बात छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की करते हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में 900 करोड़ रुपए कार्टूनों में भरकर कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचाए जाते रहे। घोटाले को लेकर पेश की गई चार्जशीट में ईडी ने ये ऐसे आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में बताया गया कि शराब ठेकेदारों से आने वाली कमाई रायपुर के कांग्रेस के दफ्तर में कोषाध्यक्ष के पास जाती थी, जिसे बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं में बांटा जाता था। इसी कमाई से कांग्रेस के कुछ दफ्तर कुछ जिलों में बनाए गए हैं। बीजेपी ने इस चार्जशीट के खुलासे पर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा है, तो कांग्रेस ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। देखिए चार्जशीट में और क्या खुलासे किए गए हैं शराब कांड की काली कमाई को लेकर। ईडी की जांच राजीव भवन पर आज। शराब घोटाले में निकला कार्टन नेटवर्क। शराब घोटाले का पैसा कहां-कहां पहुंचा? पहले सुकमा और अब रायपुर। शराब घोटाले की जांच में कांग्रेस भवन अछूते नहीं है। ईडी की चार्जशीट में इस बार बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 3200 करोड़ के शराब घोटाले में पहली बार खुलकर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय का भी जिक्र हुआ है। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ। चार्जशीट में पप्पू बंसल के बयान का हवाला दिया गया। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय का जिक्र है। खुलासा हुआ है कि राजीव भवन में शराब घोटाले का पैसा पहुंचाया गया। चैतन्य बघेल के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हेरफेर की गई। चैतन्य बघेल के ही निर्देश पर पप्पू बंसल ने कई लोगों को पैसे भेजे। ईडी के मुताबिक पप्पू बंसल ने कबूल किया है कि रायपुर के राजीव भवन में शराब घोटाले का पैसा पहुंचा है। साल 2019 से 2021 के बीच अनवर डेबर हर महीने में करीब 4 बार पप्पू बंसल को पैसे पहुंचाता था। पप्पू बंसल ने कबूल किया है कि चैतन्य बघेल के कहने पर 960 करोड़ में से करीब 100 करोड़ के श्रीवास्तव को दिए गए, जबकि करीब 860 करोड़ रुपए राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को पहुंचाए गए। इन पैसों को दीपेन चावड़ा ही लेकर आता था, जो अनवर डेबर का भरोसेमंद और खास आदमी था। पैसों का लेन देन कोडवर्ड में किया जाता था और लेने वाले राम गोपाल अग्रवाल के लिए रायपुर सेठ का नाम इस्तेमाल किया जाता था। ईओडब्ल्यू का जो एप्लीकेशन है अरेस्ट करने का या रिमांड लेने का, उसको रोका जाए, तो वो रुक गया है और अब कल एप्लीकेशन लगेगा। डिसाइड होने के बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। मगर जो हमको अप्रीहेंशन था, जो हमको अनुमान था कि सिर्फ परेशान करने के लिए ये करेंगे, क्योंकि 60 दिन का जो है वो आज मुकम्मल हो गया है। ईडी का 60 दिन, आज 60वां दिन था और आज ईडी ने चालान पेश कर दिया है। ईडी की चार्जशीट में किए गए खुलासों के बाद अब प्रदेश में सियासत जोरों शोरों से हो रही है। भयंकरतम शराब घोटाला हुआ है, ये तो सब जानते हैं, और पूरा तंत्र ही शराब घोटाले में लगा था, यह भी आप जानते हैं। कोयला घोटाला भयंकरतम हुआ है, वह भी आप जानते हैं। पूरा तंत्र मतलब प्रशासन और पुलिस भी, सब कुछ उसमें झोंक दिया गया था, ये आप जानते हैं। अब ऐसे में ऐसे नई नई कथाएं जो रोज आएंगी वो गलत नहीं है, वो उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है, तब तो वो जांच में सामने आ रही हैं बातें। झूठा आरोप लगाने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास और सेंट्रल एजेंसियों के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तरह तरह के मनगढ़ंत कहानी बनाकर कार्टून में पैसा जा रहा है, बोरे में पैसा जा रहा है, कहीं तो टेम्पो में पैसा जा रहा है, कहीं तो ट्रकों में पैसा जा रहा है। कितनी कहानियां बनाएंगे। कांग्रेस के नेता डर गए कि अभी तक का नहीं डरे, इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में ईडी के ताजा खुलासों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाकर रख दी है। शराब के सिंडिकेट से लेकर अलग अलग ठिकानों में पैसे पहुंचाने की पूरी कहानी सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि इस घोटाले की जद में और कितने लोग आते हैं। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिलाष खांडेकर जी हैं। अभिलाष जी, क्या लगता है आपको? ईडी ने कहा है कि शराब घोटाले के करोड़ों रुपए कांग्रेस दफ्तर पहुंचाए जाते थे, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये बात तो निश्चित है कि जब 5 साल की सरकार वहाँ कांग्रेस की थी छत्तीसगढ़ में, और भूपेश बघेल के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और यदि ईडी ने अब चार्जशीट यदि फाइल की है और उसमें यदि 900 करोड़ का घोटाले का यदि पर्दाफाश किया है, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि यदि कांग्रेस को 5 साल में यदि एक ही डिपार्टमेंट से, यदि एक्साइज की गड़बड़ियों से यदि 900 करोड़ की कमाई हुई होगी, तो आप बताइए कि बाकी के विभागों से और बाकी के गोरख धंधों से उन्होंने कितना कमाया होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लगातार हम ये सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, सब में जब
पार्टी को उसमें आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो करप्शन के चार्जेस बहुत भयंकर लगते हैं। ईडी ने चूंकि यहाँ पर चार्जशीट फाइल की है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ तक जाता है कोर्ट, क्या किस तरीके से लेकिन ये ऐसा काम मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा, बाकी राज्यों में भी देखा है। तो यदि ईडी यदि वाकई निष्पक्षता से जांच करके करप्शन को दबाने का काम करती है, तो हो सकता है दूसरे राज्यों में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग सिर्फ इसलिए किया गया था मध्य प्रदेश से कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, लेकिन इस तरीके का विकास होगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि 900 करोड़ रुपए का यदि घोटाला है और ये काली कमाई यदि कांग्रेस को जीवित रखने के लिए कर रही, तो इसी कारण मुझे लगता है कि इन आरोपों के चलते मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ से सत्ता से बाहर हो गई थी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सरकारों में ऐसा होता है कि घोटालों की काली कमाई को कभी पार्टी के ऐसे दफ्तरों में, कार्टूनों में भर के पहुंचाया जाता रहा? हाँ, ये तो आश्चर्य की बात है। यदि एक चार्जशीट में जैसा आप कह रहे हैं, चार्जशीट में ऐसा लिखा गया है कि तो ये तो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही दुखद त्रासदी है ये, कि यदि समाज में इस तरीके से हम और राजनेताओं को इतना पैसा, और देने वाले कौन हैं? शराब के जो ठेकेदार होंगे उनसे पैसा ले रहे हैं, जवाबदारी के साथ में ले रहे हैं, मारपीट के ले रहे हैं, और कांग्रेस के अधिकारियों में या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनमें यदि ये पैसा बट रहा है, तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि ये जो करप्शन के जो केसेस हैं कांग्रेस पे लगे हैं और जिस तरीके से खुलासा हो रहा है, तो ऐसे कांग्रेस को इसी वक्त और आने वाले दिनों में चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से नुकसान होगा। देखिए, जो भ्रष्टाचार है वो लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही नागवार गुजरता है, और यदि भ्रष्टाचार हो रहा है और इतने बड़ी संख्या में वो दिख रहा है कि यदि 900 करोड़ रुपए यदि इकट्ठे हुए थे और कार्टून में पैसा भर भर के वहाँ पर जा रहा था, तो निश्चित रूप से लोगों को ये विश्वास होगा कि कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के ज़माने में, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में भयानक भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ होगा। लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार हमको देखने में बार बार हम अखबारों में भी देखते हैं, टीवी पर आते हैं, लेकिन उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन होता है वो कहीं जाके वो उस नेता तक या उस अधिकारी तक पहुंच नहीं पाता। ये एक दुख भरी त्रासदी है, जिससे जनता में ये एक अविश्वास उत्पन्न होता है कि ईडी या पुलिस या इनकम टैक्स वाले लोग भी जो एक्शन लेते हैं उसके बाद में मामला टाइटा फेस हो जाता है। तो ऐसा न हो, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, उसके जो जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस मसले पर हम पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी सुन लेते हैं। हमारा एक्सपर्ट कमेंट यही है कि शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में हुए खुलासे बहुत चौंकाते हैं। जिस बड़ी कमाई का जिक्र किया गया है वो हैरान करता है। इस घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बेटा भी बड़ा आरोपी है, जिस पर बड़ी रकम के लेन देन का आरोप लगा है। इस चार्जशीट में बताया गया भ्रष्टाचार से निश्चित ही ये बात सामने आई है कि सरकारी तंत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है और उसे कैसे बांटा जाता है। उन खुलासों से कांग्रेस को निश्चित ही गहरा धक्का लगा है।